हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे एमसीक्यूज ऑन इंटरनेट। इस वीडियो में हमारे पास 20 एमसीक्यूज रहेंगे और सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए, अगर हम बात करते हैं JNK जीके की, इंडियन जीके की, यहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन हमने ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट किया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे इंग्लिश पे भी लेक्चर्स पढ़े होंगे, तो आप देखते होंगे। अगर आपने नहीं देखे हुए प्लेलिस्ट में वीडियोस पढ़े होंगे, जाके देख लेना, काम आएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द इंटरनेट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। बताएं क्या आंसर रहेगा। आपसे पूछा गया है यहाँ पे इंटरनेट की कौन सी बेस्ट डेफिनेशन है, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान से ऑप्शन को रीड करें और आंसर दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर, याद रखना है, सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट क्या होता है, ए वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इस तरह से भी आपको पूछा जाता है कि हमारे पास यहाँ पे आपको पूछा जाता है कलेक्शन ऑफ, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट। इस तरह से भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। बताएं क्या आंसर रहेगा। व्हाट इज एन इंट्रानेट। अब आपसे इंट्रानेट पूछा है, इंटरनेट नहीं। इन दोनों में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। इंट्रानेट क्या होता है, जल्दी से आंसर चूज करें। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको आंसर सही वाला चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ए प्राइवेट नेटवर्क। याद रखना, इंट्रानेट क्या होता है, एक प्राइवेट नेटवर्क होता है फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये क्या होता है, एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। किस लिए, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, इंट्रानेट क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और याद रखना है कि इंट्रानेट क्या है, एन इंट्रानेट इज ए प्राइवेट नेटवर्क दैट अलाउज एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी टू सिक्योरली कम्युनिकेट, कोलैबोरेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट। बताएं क्या आंसर रहेगा। फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। जल्दी से आंसर चूज करें। तो सभी ने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है विंडसर्फ। ओके, याद रखना है, विंडसर्फ जो है ये हमारे पास फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जाने जाते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, याद रखना है, फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, विंडसर्फ है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया, विच वाज द वर्ल्ड फर्स्ट पब्लिक पैकेट स्विच्ड कंप्यूटर नेटवर्क। जल्दी से बताएं आंसर क्या रहेगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। विच वाज द वर्ल्ड फर्स्ट पब्लिक पैकेट स्विच्ड कंप्यूटर नेटवर्क। आपको बताना है कि वर्ल्ड का पहला पब्लिक पैकेट स्विच्ड कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था। क्या आंसर रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको आंसर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ARPANET। ठीक है, याद रखना है कि ARPANET क्या था, वाज द वर्ल्ड फर्स्ट पब्लिक पैकेट स्विच्ड कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, और इसकी फुल एब्रीविएशन भी एग्जामिनर पूछता है, तो यहाँ पे द एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। याद रखना है कि हमारे पास इसका फुल एब्रीविएशन क्या है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET की भी ये फुल एब्रीविएशन है। ओके जी, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन ना एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ आपके लिए। चलिए, अब क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाट डज निकनेट स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है निकनेट की फुल एब्रीविएशन क्या है। व्हाट डज निकनेट स्टैंड्स फॉर। जल्दी से आंसर चूज करें। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको आंसर सही वाला चूज करना है। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, निकनेट की फुल एब्रीविएशन क्या होगी, जल्दी से बताएं आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। याद रखना, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, ये हमारे पास निकनेट की फुल एब्रीविएशन है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। देखें, आपको और भी बहुत सारी पूछी जाती हैं, जैसे कि आपको पूछा जाएगा यहाँ पे, आपसे पूछा जाता है इन लिबनेट की फुल एब्रीविएशन क्या होती है। तो याद रखना, इन लिबनेट की हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर होती है। ठीक है, क्या होता है, इन लिबनेट की, मैंने बोला आपको, ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है, इसकी फुल एब्रीविएशन होती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन याद रखना, एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। ओके, नेटवर्क सेंटर, तो ये आप याद रखना, इसकी फुल एब्रीविएशन नोट कर लेना। ओके, और आपसे एक और पूछी जाती है ER नेटवर्क क्या होता है। ER नेटवर्क क्या कहा मैंने,
ER नेटवर्क क्या होता है, तो इसकी फुल एब्रीविएशन भी पूछी जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ER नेटवर्क की फुल एब्रीविएशन होती है एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क। क्या होती है? एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क, रिसर्च नेटवर्क। तो ये भी आप याद रखेंगे, ओके, नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है और एग्जाम में पूछा जाता है, और मुझे क्यों लगता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। व्हाट इज लोकल एरिया नेटवर्क? आपसे पूछा गया है कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। LAN, लैन को कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है लोकल एरिया नेटवर्क क्या है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ए नेटवर्क, ठीक है, दैट कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन ए लिमिटेड एरिया। याद रखना, ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कनेक्ट करता है डिवाइसेस को लिमिटेड एरिया में, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डज मैन स्टैंड्स फॉर इन नेटवर्किंग। आपको मैन की फुल एब्रीविएशन बतानी है। बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। व्हाट डज मैन स्टैंड्स फॉर इन नेटवर्किंग। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या फुल एब्रीविएशन है इसकी? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, मेन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट कनेक्ट्स से मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स को ये आपस में जोड़ता है, और ये कवर करता है जियोग्राफिक एरिया को, जैसे कि एक सिटी की बात करें या फिर मल्टीपल सिटीज़ की बात करें या एक टाउन की बात करें। तो ये आप याद रख लेना मेन के बारे में, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डज लाईफाई स्टैंड्स फॉर। बताएं लाईफाई की फुल एब्रीविएशन क्या होती है। लाईफाई जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लाइट फिडेलिटी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, लाइट फिडेलिटी। ओके, लाईफाई की फुल एब्रीविएशन भी पूछी जाती है, और यहाँ पे आपको ना पूछा जाएगा वाईफाई की क्या होती है। तो आप बताएं जरा वाईफाई की क्या होती है, जल्दी से बताएं सभी। तो वाईफाई की हमारे पास होती है वायरलेस फिडेलिटी। ओके, वायरलेस, वायरलेस दोनों की याद रखना, फिडेलिटी। ओके जी, तो यहाँ पे लाईफाई स्टैंड्स फॉर लाइट फिडेलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डज ए VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क डू। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछा गया है कि जो VPN है ना, इसका काम क्या होता है, उसकी फुल एब्रीविएशन क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। लेकिन आपसे पूछा गया है ये करता क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनक्रिप्ट्स डेटा एंड मास्क्स IP एड्रेस फॉर सिक्योर कनेक्शन। ओके, ये हमारे पास VPN का काम है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। क्लियर। यहाँ पे पूछा गया व्हाट डज EPN स्टैंड फॉर। आपसे पूछा गया है कि EPN की फुल एब्रीविएशन क्या होती है। बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। EPN की फुल एब्रीविएशन आपसे पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। अगर हम EPN की बात करते हैं, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क की, तो ये क्या है, विच इज ए प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क दैट बिजनेसेस क्रिएट टू शेयर रिसोर्सेज एंड कनेक्ट मल्टीपल लोकेशंस। तो इसका काम क्या होता है, हमारे पास ये एक प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क बिजनेस होता है जो क्रिएट करता है और शेयर करता है रिसोर्सेज को और कनेक्शन को मल्टीपल लोकेशंस पे। तो आप याद रखेंगे इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अगर हम बात करते हैं OMR बेस्ड, 2 टेस्ट आपके JKP कंस्टेबल के हो चुके हैं और तीसरा आज है। ठीक है, अगर किसी को भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवानी है मॉक टेस्ट के लिए तो 99 रुपीज़ फी है। आपने क्या करना है, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है और आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फ़ी देंगे उसके बाद आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास ना जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के भी मॉक टेस्ट चल रहे हैं। अगर कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट है मॉक टेस्ट देना चाहे तो यहाँ पे 2 टेस्ट हो चुके हैं, तीसरा कल है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, इसकी फ़ी भी 99 रुपीज़ है। तो इसी नंबर पर आपने मैसेज डालना है। ओके, बाकी अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए JKP कंस्टेबल के लिए या फिर आपको हाई कोर्ट के रिलेटेड चाहिए तो इसकी फ़ी 499 रुपीज़ रहने वाली है JKP कंस्टेबल एग्जाम के लिए भी। और अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए चाहिए तो उसकी भी फ़ी हमारे पास 499 रुपीज़ है। अब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। देखिए, लास्ट डेज में अगर आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, आपको अच्छे से रिवीजन करनी है, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें 2000+ MCQs जम्मू एंड कश्मीर GK पे टॉपिक वाइज बनाए गए हैं। इसी तरह से कंप्यूटर सेक्शन की बात करें 2000+ MCQs आपको मिलेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन भी है लेकिन अभी आपको MCQs पे ज़्यादा फोकस्ड रहना है। और साइंस थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट MCQs आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश के नोट्स विद प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट 500 MCQs की PDF वो मिलेगी जो JK SSB ने J&K GK से
2014 से 24 के बीच में क्वेश्चंस पूछे हैं। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो आपके चल ही रहे हैं, ठीक है, दोनों के, अगर हम बात करते हैं जेकेपी कांस्टेबल की या फिर हाई कोर्ट एग्जाम की। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, जम्मू एंड कश्मीर के आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर्स कंप्लीट। और यहाँ पे इंडियन जीके विद एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। और 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी है, अगर आने वाले एग्जाम में आप एनटी की तैयारी करेंगे या फिर जेकेपीएसआई की, पटवारी की, तो 2 साल के लिए आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आने वाले लेक्चर्स के पीडीएफ टेस्ट वगैरह आपको इसमें मिलते रहेंगे। ये ऑफर है आपके लिए कुछ दिन के लिए। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है उसी पे आपने मैसेज करना है। आप 499 रुपीज़ में ही आपके मॉक टेस्ट भी कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ओनली मॉक टेस्ट देने तो उसकी फी 99 रुपीज़ है, ठीक है जी। आपने स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उसी पे व्हाट्सएप मैसेज डालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताएं जरा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए रिपीटर इन ए नेटवर्क, कि हमारे पास रिपीटर का क्या काम होता है यहाँ पे नेटवर्क में। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको आंसर चूज करना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू एम्पलीफाई एंड रीट्रांसमिट सिग्नल्स। याद रखना ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये एम्पलीफाई करता है और ये क्या करता है, रीट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को। तो ये हमारे पास किसका फंक्शन है, रिपीटर का है एक नेटवर्क में, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और एक चीज़ और याद रखना कि रिपीटर का काम क्या होता है, ये कन्वर्ट्स करता है लो सिग्नल को हायर सिग्नल में। क्या कहा मैंने, लो सिग्नल को हायर सिग्नल में। इस तरह से भी आपको स्टेटमेंट में मिल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है लो सिग्नल को हाई सिग्नल में। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, व्हाट डज एनआईसी स्टैंड्स फॉर इन नेटवर्किंग। आपसे पूछा गया है कि एनआईसी की फुल एब्रीविएशन क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना है, ये हमारे पास किस नाम से भी जाना जाता है, आल्सो नोन एज लैन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लैन की फुल एब्रीविएशन क्या बताई थी, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए ब्रिज इन ए नेटवर्क, कि ब्रिज का क्या काम होता है नेटवर्क में। चलिए बताएं, ये हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस में आता है ना, तो यहाँ पे ब्रिज का क्या काम होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए ब्रिज इन ए नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू कनेक्ट मल्टीपल सब नेटवर्क्स और नेटवर्क सेगमेंट्स। तो याद रखना इसका काम क्या होता है, जोड़ने का काम होता है मल्टीपल नेटवर्क्स को या फिर नेटवर्क सेगमेंट्स को। तो याद रखना है ब्रिज इज इन द कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज टू यूनाइट, ये काम क्या करता है, जोड़ने का काम करता है 2 और मोर नेटवर्क सेगमेंट्स को। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नेटवर्क स्विच, कि हमारे पास प्राइमरी फंक्शन नेटवर्क स्विच का क्या होता है। नेटवर्क स्विच के बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, टू कनेक्ट डिवाइसेस एंड अलो कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए स्विच की बात करें तो नेटवर्क स्विच इज यूज टू ज्वाइन, ये ज्वाइन करने का काम करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को, ठीक है ना। मल्टीपल कंप्यूटर्स को जोड़ने का काम करता है विद इन वन लोकल एरिया नेटवर्क में, ठीक है ना, विद इन वन लोकल एरिया नेटवर्क में। ओके, तो ये भी याद रखना है कि जो नेटवर्क स्विच होता है ना, आपने ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ा होगा। तो नेटवर्क स्विचेस जो होते हैं ये हमारे पास ऑपरेट करते हैं 2 लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल पे। एक तो हमारे पास फिजिकल लेयर पे और दूसरा हमारे पास डेटा लिंक लेयर पे। तो ये भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए हब इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। आपसे पूछा गया है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क में हब होता है ना, इसका क्या काम होता है, प्राइमरी फंक्शन इसका क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे टू अलो डिवाइसेस टू कम्युनिकेट एंड शेयर डेटा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए हब क्या होता है, ये एक स्मॉल नेटवर्क डिवाइस होती है। क्या होता है, एक स्मॉल नेटवर्क डिवाइस होती है। और हब का काम होता है ज्वाइंस करना मल्टीपल कंप्यूटर्स को या नेटवर्क डिवाइसेस को टुगेदर। तो क्या बनाना, टू फॉर्म ए सिंगल नेटवर्क सेगमेंट बनाना। और ये जो है ना, ये फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे, ठीक है जी। ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाई इज ए रूटर समटाइम कॉल्ड द ट्रैफिक कॉप ऑफ ए नेटवर्क, के जो राउटर होता है ये समटाइम्स क्यों ट्रैफिक कॉप ऑफ ए नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन जेकेपीएसआई में आ चुका है। बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इट डायरेक्ट्स डेटा पैकेट्स टू देयर करेक्ट डेस्टिनेशन। याद रखना है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये भी याद रखना है, ये जो है ना, ये वर्क करता है बोथ लैन एंड वैन नेटवर्क पे, ठीक है। जो हमारे पास लैन नेटवर्क होता है और जो हमारे पास वैन, वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा, वैन की फुल एब्रीविएशन भी याद रखना, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पे याद रखना इसको क्या कहा जाता है, ट्रैफिक कॉप ऑफ नेटवर्क भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए मॉडम। प्राइमरी फंक्शन मॉडम का क्या होता है। तो देखिए मॉडम की पहले तो आपको मालूम होनी चाहिए फुल एब्रीविएशन क्या है, मॉड्यूलेटर
एंड डी मॉड्यूलेटर, ठीक है ना, डी मॉड्यूलेटर। और यहाँ पे ये याद रखना प्यारे दोस्तों कि हमारे पास मॉडेम क्या है, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइस मानी जाती है और ये यूज़ किया जाता है डेली इन अवर लाइफ। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है किसको, यहाँ पे आपने आंसर चूज किया होगा, डिजिटल जो हमारे पास सिग्नल होता है ना उसको एनालॉग सिग्नल में एट द सेंडर एंड रिसीवर एंड, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। देखें आपने क्या याद रखना है, ये कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा को एनालॉग फॉर्मेट में फॉर ट्रांसमिशन एंड बैक, ओके। तो यहाँ पे याद रखना मॉडेम क्या है, एक डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एट द सेंडर एंड। सेंडर एंड को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर। सेंडर एंड को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर बोलते हैं। और जो हमारे पास रिसीविंग एंड होता है ना, ये कन्वर्ट करता है जो बैक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, यानी डी मॉड्यूलेटर जिसे आप कहते हैं, वो हमारे पास रिसीविंग एंड होता है। डी मॉड्यूलेटर क्या होता है हमारे पास, रिसीविंग एंड। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। और ये जो मॉडेम होता है ना, ये हमेशा किसके बीच में रखा जाता है, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच में रखा जाता है, याद रखना। What does OSI stands for in networking? आपसे पूछा गया है कि OSI की फुल एब्रीविएशन क्या है नेटवर्किंग में। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI की टोटल लेयर कितनी होती है, 7। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डेटा इज ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। जैसे कि हम बात करें एग्जांपल के तौर पर रिमोट कंट्रोल, ठीक है, रिमोट कंट्रोल की, या फिर हम टेलीविजन की बात करें, मतलब डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, फ्रॉम सेंडर से रिसीवर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे आपने याद रखना है। इसी तरह आपको ये भी मालूम होना चाहिए, हमारे पास एक होता है फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स, ठीक है ना। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, जो कनेक्शन होता है दो डिवाइसेस के बीच में, जिसमें क्या होता है कि सेंडिंग डेटा जो होता है वो दोनों डायरेक्शंस में जाता है। एग्जांपल सेल फोन की बात करें, फ़ोन पे जब हम बात कर रहे होते हैं इस तरह से। और जो हाफ डुप्लेक्स होता है, जैसे कैपेबल ऑफ, जो हमारे पास हम क्या करते हैं, सेंडिंग इन्फॉर्मेशन इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन एट अ टाइम। एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब या तो हम सेंड ही कर सकते हैं एक दफ़ा या फिर रिसीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल उसकी है वाकी टॉकी, ये भी पूछा जाता है, वाकी टॉकी, वाकी ओके टॉकी। और ये याद रखना एग्जाम्पल किसकी है, हाफ डुप्लेक्स की। फुल डुप्लेक्स की एग्जाम्पल क्या बताई, सेल फोन। और मैंने आपको सिंप्लेक्स की क्या बताई यहाँ पे, रिमोट कंट्रोल, टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, व्हाट इज एन आईपी एड्रेस यूज्ड फॉर। कि आईपी एड्रेस का यूज़ किस लिए होता है। चलिए आंसर बताएं, इसका आंसर क्या रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू आइडेंटिफाई ए डिवाइस और नेटवर्क कनेक्टेड टू द इंटरनेट। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आईपी एड्रेस होता है ना, इसमें आपसे पूछा जाता है कि IPv4 जो एड्रेस होता है वो कितने बिट्स लॉन्ग होता है, वो 32 बिट्स लॉन्ग होता है। और एक पूछा जाता है IPv6 जो होता है, ये हमारे पास एड्रेस कितने बिट्स लॉन्ग होता है, तो ये 128, ठीक है। IPv4 के केस में याद रखना यहाँ पे 32 बिट्स लॉन्ग, और IPv6 के बारे में याद रखना IPv6 एड्रेस जो होता है 128 बिट्स लॉन्ग होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं नेटवर्क से, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आपने 20 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में बता दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।